नमस्कार दोस्तों, मैं रेणु वैद आज आपके लिए लाई हूँ एक नया वीडियो। कल हमने पढ़ा था मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं। मनोविज्ञान के अर्थ में आप सबने पढ़ा था कि मनोविज्ञान होता क्या है। मैंने बताया था मनोविज्ञान, मन का अध्ययन, जो कि अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी शब्द से बना है। और साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोगस, जो हम पिछले चैप्टर में अध्ययन कर चुके हैं, पिछले वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। आप मेरे सारे वीडियोस को देखेंगे तभी आपको वो सब चीजें क्लियर हो पाएगी। आज उसके बाद मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी। परिभाषाओं में सबसे सुंदर परिभाषा मैंने आपको बताई थी स्किनर साहब की। स्किनर साहब ने कहा परिस्थितियों के अनुसार मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ये स्किनर साहब ने कहा। मैकडूगल साहब ने कहा मनुष्य के आचरण और उसके व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। ये सब हमने अध्ययन किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आज हम मनोविज्ञान की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है बच्चों मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाएं। देखो बच्चों, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान की शाखाओं में सबसे पहला पॉइंट आता है नैदानिक मनोविज्ञान। क्या आता है बच्चों? नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान क्या है बच्चों? नैदानिक मनोविज्ञान, आप सब जानते हो कि आज मनुष्य की भागदौड़ भरी जिंदगी है। भागदौड़ भरी जो जिंदगी है उसमें उसके अंदर अनेक प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न हो रहे हैं। उसकी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है, भागदौड़ वाली जीवन शैली है, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, जिसके कारण मनुष्य के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही है जो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। जैसे निराशा है, कुंठा है, उन्माद है, ये सारी समस्याएं उसके अंदर आ रही है। तो नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हम उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उनके उपायों के बारे में सोचते हैं। वो मनोविज्ञान है बच्चों नैदानिक मनोविज्ञान। तो नैदानिक मनोविज्ञान में आप किसका अध्ययन करेंगे बच्चों? निदान, उपचार, कारण, इन सब का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा आप नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या करोगे? निराशा, कुंठा, उन्माद, निराशा, कुंठा, उन्माद, इसके अलावा तंत्रिका रोग, सिजोफ्रेनिया, ये जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली, ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य को क्या करती है बच्चों? प्रभावित करती है। तो इन सब का अध्ययन जो है वो नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ध्यान रखना है, नैदानिक मनोविज्ञान निदान करता है। इसके अलावा इन समस्याओं का निराकरण, जो भी ये समस्याएं हैं उन समस्याओं का क्या करता है बच्चों? निराकरण करता है। क्या करता है? निराकरण करता है। ये कॉपी में आप नोट डाउन करते जाइए, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। इसके अलावा नैदानिक मनोविज्ञान आ जाए, वहीं आपको ध्यान रखना है दिन प्रतिदिन की जो भी समस्याएं हैं, दिन प्रतिदिन की समस्याओं का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं? नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद दूसरा मनोविज्ञान आता है बच्चों सामाजिक। कौन सा आता है? सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसमें हम क्या करते हैं? सामाजिक मनोविज्ञान शब्द आते ही आपके अंदर आना चाहिए मनुष्य के परस्पर व्यवहार, उसके संबंधों
परंपराओं, मनुष्य के परस्पर संबंधों, परंपराओं, इसके अलावा उसके जो भी वो व्यवहार करता है, और इन सब का अध्ययन सामाजिक मनोविज्ञान में किया जाता है। इसके अलावा सामाजिक मनोविज्ञान में एक चीज ध्यान रखनी है, सामाजिक समस्याओं से, सामाजिक समाज में जो भी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याओं का मनुष्य के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ता है, मनुष्य के ऊपर प्रभाव, इन सब का अध्ययन भी हम किसके अंतर्गत करते हैं? सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा हम समस्याओं का, मान लो समाज में उत्पन्न जो भी समस्या है उन सब का निराकरण एवं उन्मूलन एवं समाज की उन्नति कैसे हो सकती है, समाज की उन्नति, ये शॉर्ट नोट्स है, इनको आप कॉपी में उतारते जाइए, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएगी बच्चों। ठीक है, उसके बाद में तीसरा मनोविज्ञान आपको ध्यान रखना है बच्चों, वो है आपका विकासशील मनोविज्ञान। तीसरा मनोविज्ञान ध्यान रखना है बच्चों, विकासशील मनोविज्ञान। विकासशील मनोविज्ञान, ये तीसरा मनोविज्ञान है बच्चों। अब विकासशील जो मनोविज्ञान है उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? ध्यान रखना, शैशवावस्था ये जीवन के काल है बच्चों, शैशवावस्था है। इसके अलावा आप जानते हो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, किशोरावस्था। ये जो अवस्थाएं हैं उनका संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक, इसके अलावा संज्ञानात्मक, संज्ञात्मक, इन सब का अध्ययन हम विकासशील जो आपका मनोविज्ञान है उसके अंदर करते हैं। इसके बाद आपके आता है बच्चों, इन सब का अध्ययन हमने कर लिया, उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, उनको समझना, जीव वर्णन करना, जो भी आपकी समस्याएं आएगी उन समस्याओं को व्यवहारिक रूप में उन्मूलन करना भी विकासशील मनोविज्ञान के अंदर आता है। जीवन चक्र में होने वाले, जीवन चक्र में होने वाले परिवर्तन, होने वाले परिवर्तन, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत आज हमने देखा कि सबसे पहली जो शाखा पढ़ी वो थी आपकी बच्चों नैदानिक मनोविज्ञान। नैदानिक मनोविज्ञान में हमने देखा, नाम से ही पता चल रहा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जो भी निदान है, उपचार है और कारण, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि आज जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हमने सबसे पहली चीज यही देखी कि यहाँ पर मनुष्य निराश है, कुंठा का शिकार है, उन्माद की समस्या है, निराशा की समस्या है, कुंठा की अनेक प्रकार के तंत्रिका रोग उसको घेर रहे हैं। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया जैसी बीमारियां उसके ऊपर आ रही है, जिसके कारण वो अनेक समस्याओं से ग्रसित हो रहा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। तो कौन सी बीमारी से किस मानसिक स्वास्थ्य पर असर हो रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके क्या निराकरण हो सकते हैं, इन सब का अध्ययन हम नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों सामाजिक मनोविज्ञान। कौन सा आता है बच्चों? तो ध्यान रखना, पहली ब्रांच हमने पढ़ी नैदानिक, दूसरी ध्यान रखनी है सामाजिक मनोविज्ञान। नाम से ही पता चल रहा है कि समाज में होने वाली जो भी समस्याएं हैं, मनुष्य जो भी परस्पर संबंध है, उसके जो भी आचार विचार कर रहा है, मनुष्य जो भी परंपराएं निभा रहा है समाज में रहते हुए, उनसे अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो उन सामाजिक समस्याओं का देखना, उन सामाजिक समस्याओं से मनुष्य के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ रहा है, उन समस्याओं का अध्ययन करना, उन समस्याओं का किस प्रकार
निराकरण करना है, उन समस्याओं का किस प्रकार उन्मूलन करना है ताकि समाज उन्नत हो सके, समाज समृद्ध हो सके। ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत करते हैं बच्चों? हम करते हैं किसके अंतर्गत करते हैं? सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आता है विकासशील मनोविज्ञान, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। यहां पे आपको सोशल साइकोलॉजी, थर्ड आपका पॉइंट आता है बच्चों विकासशील मनोविज्ञान, जिसको डेवलपमेंट साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। देखो बच्चों, मनुष्य का जो काल है, जैसे मनुष्य जब जन्म लेता है, जन्म के बाद में शैशवावस्था आती है, बाल अवस्था आती है, किशोरावस्था आती है। हर काल में कुछ न कुछ उसके जीवन में परिवर्तन आता है। बाल्यावस्था में वो बच्चों के साथ खेलता है, शैशवावस्था में अपने आप को अलग रखना चाहता है, अपने माता पिता को ज्यादा वरीयता देता है। तो इन सब का अध्ययन की शैशवावस्था में बच्चे का क्या व्यवहार होता है, बाल्यावस्था में बच्चों का क्या व्यवहार होता है, और किशोरावस्था में आते आते आप सबको पता है माता पिता की कम सुनने लग जाते हैं और उनको फ्रेंड सर्किल ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो उसमें क्या परिवर्तन है, उन परिवर्तनों को माता पिता कैसे समझे, शिक्षक कैसे समझे, और उन समस्याओं को हम समझ करके उस बच्चे की प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन करें, इन सब का अध्ययन हम विकासशील मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि हमें अगर शैशवावस्था के बारे में पता है, हमें बाल्यावस्था के बारे में पता है, तो हम व्यक्ति को ट्रीट कर सकते हैं, बच्चे को ट्रीट कर सकते हैं। तो हर माता पिता के लिए, हर व्यक्ति के लिए विकासशील मनोविज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है बच्चों। अब हमने 3 पढ़े, उसके बाद में मनोविज्ञान की शाखाओं में नैदानिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और विकासशील मनोविज्ञान के बारे में आपने पढ़ा। अब हम जो दूसरा डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो क्या है वो हम देखते हैं। 3 मनोविज्ञान के ऊपर आप लोगों ने डिस्कस किया। अब जो आगे वाला टॉपिक है, 3 हमने पढ़ लिए हैं, चौथा हम पढ़ते हैं कि चौथा जो है मनोविज्ञान की शाखा में कौन सा आता है बच्चों, वो देखते हैं। तो मनोविज्ञान में जो चौथा पॉइंट है वो बच्चों आपको पता होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान। क्या पता होना चाहिए? चौथा जो शाखा है वो है बच्चों बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान बच्चों, बाल मनोविज्ञान नाम से ही पता चल रहा है बच्चे का। किसका पता चलता है? बच्चे का। इसमें अब क्या करते हैं, गर्भावस्था से लेकर जो किसका व्यवहार किया जाता है, गर्भावस्था से लेकर के विभिन्न आयु स्तर पर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन जो है हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों करते हैं। उसके अलावा उसकी जो भी आयु स्तर है उसमें उसकी जीवन संरचना तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का अध्ययन जो है हम इसके अंतर्गत करते हैं बच्चों। तो बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर के विभिन्न आयु स्तर है, जैसे 0 से 2 है, 3 से 4 है, 5 से 6 है। उस काल में बच्चे में जो जो परिवर्तन आएंगे उन सब का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद आता है बच्चों असामान्य मनोविज्ञान। कौन सा आता है बच्चों? 5वीं जो चौथी ब्रांच है बाल मनोविज्ञान, 5वां हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति के असंतुलित व्यवहार का, आप सबको पता है कि इंसान जो है, कई लोग अलग होते हैं, असंतुलित व्यवहार कर रहे हैं, तो उसके असंतुलित व्यवहार का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है बच्चों। इसमें आप में जो असामान्य व्यवहार मतलब उसके अंदर कौन से मानसिक रोग के कारण ही वो असामान्य व्यवहार कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सा मानसिक रोग है, उसके लक्षण, उपचार
और निदान, ये किसके अंतर्गत किए जाते हैं बच्चों? असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है छठा जो पॉइंट है असामान्य मनोविज्ञान के बाद में जिसका अध्ययन किया जाता है असंतुलित व्यवहार, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है जो आता है छठा आपका आता है दैहिक मनोविज्ञान। कौन सा आता है बच्चों? दैहिक, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चलता है दैहिक। मनुष्य जो भी हाव भाव कर रहा है, मनुष्य जो भी व्यवहार कर रहा है, उन सब का अध्ययन दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो भी मनुष्य क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। मनुष्य जो भी क्या कर रहा है? व्यवहार कर रहा है। मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है, जो भी व्यवहार कर रहा है, जो भी हाव भाव प्रदर्शित कर रहा है, उन सब का अध्ययन जो है वो दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है बच्चों। ठीक है, मतलब व्यक्ति के जो भी आचरण है उन सब का अध्ययन हम दैहिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बच्चा जो भी कार्य करता है, जो भी व्यवहार करता है, जो भी आचरण करता है, उन सब का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। पांचवा 6 हो गए। सातवां पॉइंट है बच्चों आपका व्यक्तित्व मनोविज्ञान। कौन सा है? व्यक्तित्व मनोविज्ञान। व्यक्तित्व मनोविज्ञान नाम से ही पता चल रहा है कि आचार विचार, इसके अलावा उसके हाव भाव, योग्यताएं, संवेगात्मक स्थिति व्यक्ति की, ताकि उसका व्यक्तित्व हमें दिखने लग जाता है कि बच्चा जैसे व्यक्ति जो भी हाव भाव करता है, व्यक्ति जो भी आचार और विचार को अपनाता है, व्यक्ति में जो भी योग्यताएं होती है, उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व झलकता है। इन सब का अध्ययन जो है हम व्यक्तित्व मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों करते हैं। आठवां पॉइंट है बच्चों औद्योगिक मनोविज्ञान। कौन सा है? औद्योगिक मनोविज्ञान। इसको समझाने की ज्यादा नीड नहीं है, फिर भी समझ लीजिए, नाम से ही पता चल रहा है। और 9वां जो पॉइंट है बच्चों वो है आपका मनोनीति। कौन सा है? मनोमिति। और 10वां है आपका व्यवहारिक मनोविज्ञान। और 11वां पॉइंट है बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान। तो ये 11 शाखाएं हैं जिसके बारे में आपको क्या हो गया है? 11 शाखाएं हैं जो कि मनोविज्ञान की मानी जाती है बच्चों। तो